अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपको एक पहाड़ी सिलसिले की सैर करवाएंगे। यहाँ काफ़ी ऊंचाई पर हम मौजूद हैं। ये एक पहाड़ी टीला है। इर्द गिर्द जो है ना पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं आपको। तो हम आपको पहाड़ों के बीचों बीच में एक छोटे से घर की भी जो है ना सैर करवाएंगे। और इस इलाके में मशहूर जिन्नों और भूतों के हवाले से कहानियों की जो है ना जो यानी कि मशहूर हैं जिनात के हवाले से, वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये आप इर्द गिर्द देख सकते हैं। दूर दूर जो है ना मकानात वगैरह आपको नज़र आ रहे होंगे। ये मेरे पीछे भी आपको नज़र आ रहे होंगे। तो यानी कि ये एक खुश्क पहाड़ी सिलसिला है। बारिशें वगैरह जब होती हैं तो इन पर हरियाली सी आ जाती है, वरना ये खुश्क ही रहते हैं। तो हम बहुत मुश्किल से जो है ना इसकी चोटी पर पहुँचे हैं, इस टीले की। यहाँ छोटे छोटे पत्थर आपको नज़र आ रहे हैं। और ये यहाँ पर जो चरवाहे वगैरह बैठते हैं तो यहाँ पर वो अपना कोई कढ़ाई वगैरह हलवा वगैरह बनाते हैं। तो यहाँ पर ये आपको चूल्हा सा बना नज़र आ रहा होगा। ये देखें, यहाँ पर बैठ कर जो है ना चरवाहे लोग फिर गपशप लगाते हैं और खाना वगैरह बनाते हैं। तो आज हम आपको दिखाते हैं कि पहाड़ों के बीचों बीच में लोग कैसे कच्चे और पक्के मकानात के बीच में रहते हैं, किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो। तो ये सब हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो ये जो है ना हम अब उस घर की तरफ चलते हैं जो पहाड़ियों को बिल्कुल बीचों बीच में पहाड़ी काट कर जो है ना बनाया गया है। वो उसकी हम आपको सैर करवाते हैं। ये देखें दोस्तों, ये एक ऊंचे पहाड़ी टीले के ऊपर जो है ना बनाया गया है। और आप अंदाज़ा करें कि लोग आज भी किस दौर में रह रहे हैं। ये छोटी सी जगह सब्ज़ी वगैरह काश्त करने के लिए बनाई गई है। यहाँ पर जानवरों का फुजला वगैरह फेंका गया है। इर्द गिर्द जो है ना झाड़ियों की टहनियाँ रखी गई हैं। ये दोस्तों यहाँ पर ये लोग जो है ना जानवरों के लिए चारा वगैरह स्टोर करते हैं। फ़िलहाल तो यहाँ मुर्गियों के जो है ना टोकरियाँ रखी हुई हैं। यहाँ पर सर्दियों के लिए ना चारा वगैरह काट कर सुखाया जाता है। तो ये ईंटों और ब्लॉकों की मदद से बनाया गया और छत जो है ना इसकी लकड़ियों वाली है। ये देखें, ये बिल्कुल पहाड़ी के ऊपर बनाई गई है। काट के जो है ना इसको डिज़ाइन किया गया। ये पानी के लिए जो है ना कोई टैंकी सी रखी गई है। ये देखें, और ये मोटर लगाई गई है। बिजली अलबत्ता यहाँ पर जो अच्छी बात है वो मौजूद है। ये जो है ना यहाँ पर पानी स्टोर करके रखा जाता है। तो ये मकानात सीमेंट के ब्लॉकों की मदद से बनाए गए हैं। दो मकानात हैं। तो हम आपको अंदर से दिखाते हैं। ये मोटरसाइकिल वगैरह खड़ी है अंदर। तो ये छतें वगैरह भी जो है ना तैयार डाली गई हैं इसके ऊपर। और ये है दोस्तों किचन। ये किचन है पुराने वक्तों का जो है ना इस तरह का किचन आपने कभी नहीं देखा होगा। ये इसके अंदर पानी के ड्रम रखे हुए हैं और ये बैठने के लिए, और ये चूल्हा जो है ना बनाया गया। ये घड़ा भी आपको हम दिखा रहे हैं कि आज से तकरीबन 20-25 साल पहले जो है ना हर घर में मौजूद होते थे, लेकिन अब शाज़ ही कहीं नज़र आते हैं। तो ये भी जो है ना आपने इस इलाके में देख लिया है। तो यहाँ पर जो है ना खाना पकाने का इंतज़ाम किया जाता है सर्दियों में, या कोई तूफ़ान बारिश जब हो तो। और ये इसके साथ बाहर वाली जगह पे भी जो है ना चूल्हे बनाए गए हैं, मिट्टी वाले चूल्हे जो आप अक्सर गाँव में आपने देखे होंगे। ये इर्द गिर्द भी पहाड़ियाँ आपको दूर दूर तक नज़र आ रही हैं।
मतलब यहाँ पर ज़िंदगी काफ़ी पुरसकून है। और ये तंदूर, यहाँ पर जो है ना हर घर में तंदूर लगाया होता है। इन लोगों ने लकड़ियाँ वगैरह डाल के जलाते हैं और इस पर रोटी वगैरह तैयार की जाती है। यानी कि पुराने दौर का जो है ना, वो आप यूँ समझ लें कि जब आप देहातों में आते हैं तो आप पुराने दौर में दाखिल हो जाते हैं। वही वो जो जिनके बारे में कहा जाता है कि पहले मकान कच्चे और लोग सच्चे हुआ करते थे। तो ये जो है ना बकरियों के लिए बनाया गया है। अंदर यहाँ पर बकरियाँ चराने के बाद जो है ना इनको बंद कर दिया जाता है। ये लकड़ियाँ और तिनके वगैरह जो है ना जमा करके ऊपर एक छप्पर सी बनाई गई है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं। यहाँ पर एक मशहूर कहानी है। कहते हैं यहाँ किसी शहीदा बीबी का कब्र है। वहाँ पर एक पुरस्कार बेरी का दरख्त है। तो वहाँ से अगर कोई दरख्त, उस बेरी से अगर कोई पत्ता या कोई लकड़ी वगैरह काट के घर ले जाता है तो उसके साथ कोई ना कोई हादसा हो जाता है, या उसको जिन भूत जो है ना वो पकड़ लेते हैं या उससे कोई नुकसान देते हैं। तो आज हम आपको दिखाते हैं, वो दरख्त भी दिखाएंगे और वो कब्र भी दिखाएंगे। और देखते हैं कि आज हमारे साथ क्या होता है वहाँ। क्योंकि गांव में आप लोग अक्सर आप इस तरह की जो है ना सुनते हैं कि फलाने टीले पर जो है ना जैन भूत होते हैं। ये दोस्तों रास्ते में जो है ना एक तालाब आता है। यहाँ पहले वक्त में जो है ना गाँव वाले लोग इस तालाब से पानी पीने के लिए भी इस्तेमाल करते थे और जानवरों को पिलाने के लिए भी इस्तेमाल करते थे। अगर आप चूँकि लाइट बिजली वगैरह आ गई है तो इस गांव के लोग जो है ना अब पीने के लिए इसे इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि जानवर वगैरह के लिए और कपड़े वगैरह धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस तालाब के सामने वाले थोड़ा नीचे की तरफ एक कुआं भी है, जहाँ से इस तालाब का पानी साफ़ यानी निचड़ के जो है ना उसमें जमा होता था और लोग वहाँ से पीने के लिए इस्तेमाल करते थे। अभी देखते हैं जाके कि उस कुएं की क्या सूरत हाल है। और इससे आगे फिर हम आपको वो पुरस्कार बेरी का दरख्त भी दिखाएंगे। ये हमने मोटरसाइकिल यहाँ पर खड़ी की हुई है और ये जो है ना बता रहे हैं कि ये सीमेंट की थोड़ी सी जो है ना जगह बनाई गई है। यहाँ पर लोग कपड़े वगैरह धोया करते थे और नहाया भी यहीं पर करते थे। इर्द गिर्द आपको छोटी छोटी पहाड़ी टीले नज़र आ रहे होंगे और ये तालाब का नज़ारा। ये अब हम आपको इस तालाब के नीचे वाली साइड पे कुआं जो आपको बताया था वो वाला जो है ना आपको दिखाते हैं। और ये आ गया है दोस्तों कुआं। इस कुएं के बारे में भी बहुत सी जो है ना यहाँ पर कहानियाँ मशहूर हैं कि यहाँ पर जो है ना जैन भूत होते हैं और यहाँ पर नहाने के लिए आते वक्त आपको एहतियात करनी पड़ती है कि कहीं कोई जैन भूत आपको पकड़ के इस कुएं में ना दबा ले। तो ये अंदर से पानी अब काफ़ी गदला सा हो गया है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। कुआं तो पक्का तमीर किया गया लेकिन इसका पानी अब ज़ाहिर है इस्तेमाल नहीं होता, तो पानी जो है ना मैला सा हो गया है। ये हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अंदर ये देखे मेंढक मेंढक आपको बैठे हुए नज़र आ रहे होंगे। ये मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। आज से तकरीबन 15-20 साल पहले इस कुएं का इस्तेमाल होता था। और अब हम जा रहे हैं उस पुरस्कार कब्र के पास, और वो जो बेरी का दरख्त जिसके बारे में मशहूर है। यहाँ पर बहुत सी कहानियाँ मशहूर हैं। एक दफ़ा यहाँ पर वो जो दरख्त काटने वाले होते हैं, जिनको लोग दरख्त बेच देते हैं, वो काटने आए थे। और इस दरख्त को जब वो काटने लगे तो उनकी कोई मशीन जो है ना काम करना छोड़ा, हर मशीन जो है ना काम करना बंद कर चुकी थी। और कभी उनके सामने कोई चीज़ ज़ाहिर होती थी, कभी कोई चीज़ ज़ाहिर होती थी। और वो जो है ना आखिरकार यहाँ से ये बेरी का दरख्त ऐसे ही छोड़कर भाग गए।
तो अब हम चलते हैं इस दरख्त की तरफ और आपको दिखाते हैं कि क्या है इसकी हकीकत। तो दोस्तों बस हम जा रहे हैं। ये आपको सामने कब्र भी नज़र आ रही है। किसी पुराने वक्त में जो है ना इसको तामीर किया गया था। इसकी कोई तारीख़ मालूम नहीं है कि ये किस वक्त की कब्र है। और ये दरख्त बेरी का इसके ऊपर आपको नज़र आ रहा है। देखने में तो काफ़ी डरावना और पुरअसरार सा नज़र आता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हॉरर फिल्मों में जो है ना दिखाया जाता है। और यकीन करें यहाँ पर जो मेरे साथ दो लड़के गए हैं वो तो डर के मारे आगे जाने से इनकार कर रहे हैं। तो मैं हिम्मत करके जाता हूँ पास से और कोशिश करता हूँ कि इसका कोई पता वगैरह तोड़ के जो है ना दिखाऊं कि कौन सी कोई जिन भूत जो है ना मुझे क्या करता है। तो दुआ कीजिएगा मेरे हक़ में, अल्लाह खैर करे। ये देखें दोस्तों, यहाँ ये कब्र सी बनाई गई है। इसके मुतालिक मशहूर है कि ये पुराने वक्त में कोई कोई बीबी थी जिसे जो है ना शहीद किया गया था और ये उसकी कब्र है। और यहाँ पर लोगों ने दरबार सा बनाया हुआ है। बाकायदा यहाँ पर लोग मनते मानने आते हैं, यहाँ पर देगे वगैरह पकाते हैं। और ये देखें, ये चूल्हा बनाया गया है खाली पत्थरों को जो है ना जोड़ के। तो यहाँ पर जो है ना यानी कि बाकायदा एक दरबार की शक्ल जो है ना ये इख्तियार कर गई है। ऐसे ये देखें, ये मेरे दोस्त जो है ना डर के मारे आगे आ ही नहीं रहे दरख्त के पास। तो इतना जो है ना खौफ छाया हुआ है लोगों के अंदर इस बेरी के दरख्त का और कब्र का। तो मैं अब दोस्तों कोशिश करता हूँ कि इसका पता तोड़ के आपको दिखाऊं कौन सी बलाएं और जिन भूत चुड़ैलें मुझे घेरती हैं। तो ये मैंने कह रहा हूँ कि इस पास आ जाओ, मगर ये पास आने से डर रहे हैं। तो बिस्मिल्लाह करके मैं एक पत्ता तोड़ने लगा हूँ। देखें अगर कुछ हो गया तो मेरे लिए हक़ में दुआ करिएगा। या अल्लाह खैर। और ये लें दोस्तों, मैंने पत्ता तोड़ दिया और ये मेरे दोस्त जो है ना अब डर के मारे पीछे पीछे भाग रहे हैं कि पत्ते को पता नहीं पत्ते के अंदर से कोई जिन निकल आएगा। अल्लाह के बंदो पीछे आ जाओ, कुछ नहीं होता। ये दोस्तों ये अब छोड़ के भाग रहे हैं और मजबूरन जो है ना मुझे भी अब जाना ही पड़ रहा है। इनको समझाने की कोशिश करता हूँ कि कुछ नहीं हो।